कम से कम यूपी बोर्ड में फिक्स है 5 नंबर। अगर एक चैप्टर पूरा आपका तैयार है तो 5 नंबर फिक्स है। सबसे पहले आपका है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश जो है यह पदार्थ का गुण है। वैद्युत आवेश क्या है? पदार्थ का गुण है। पदार्थ का कैसा गुण है? यह पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ के चारों तरफ, जो उस पदार्थ के चारों तरफ विद्युतमय उत्पन्न कर देता है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ के चारों ओर विद्युतमय उत्पन्न कर देता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश जो है, आवेश 2 प्रकार का होता है। पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है? यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, अर्थात कोई पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया हो और वह अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया हो और उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? कमी हो, तो वह होता है धन आवेश। और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, अर्थात यदि कोई पदार्थ दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हो, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिया हो, तो वह क्या होता है? ऋण आवेश। परीक्षा के लिए इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है कूलाम का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, जो कि कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और बहुत ही आसान है। कूलाम का नियम आसान है। जिस तरह आप क्लास 11 में पढ़े थे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसी प्रकार किसका नियम है? कूलाम का। कूलाम का नियम किस पे आधारित है? आवेश पर। जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम था वह द्रव्यमान पर आधारित था और कूलाम का जो नियम है वह आवेशों पर आधारित है। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम के नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, कूलाम के नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, क्योंकि आवेशों के बीच आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। जो द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान के बीच केवल आकर्षण बल होता है, परंतु आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होता है। जब दोनों आवेशों की प्रकृति एक समान होती है, अर्थात दोनों धन आवेशों या दोनों ऋण आवेशों, तब उनके बीच काम करता है प्रतिकर्षण बल। जब दोनों आवेश एक समान होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और जब एक आवेश प्लस हो और एक आवेश माइनस हो तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल। तो कूलाम ने बताया कि दोनों आवेशों के बीच
लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब दोनों संबंध को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो Q1 Q2 अपान कर लिखेंगे R। जब इस प्रोपोर्शनल के संबंध को हटाते हैं तो इनके बीच कांस्टेंट लगाते हैं और कांस्टेंट होता है 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R और यहाँ पर K होता है। जहाँ K जो है, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक है, जहाँ K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। यदि दोनों आवेश निर्वात में हो तो K का मान 1 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर रहता है बल का सूत्र। जहां पर जो नियतांक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। बस